बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अलैह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पार्शियल फ्रैक्शन यूनिट 21 की एक्सरसाइज 21.2 सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको जब एक्सरसाइज 21.1 में समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट में 4 एक्सरसाइजेज हैं और 4 एक्सरसाइजेज पे 4 डिफरेंट केसेस अप्लाई होते हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था स्टूडेंट, उसमें क्या था, उसमें आपके पास केस 1 था द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और फिर हमने ये देखा भी कि जो x की वैल्यूज़ थी वो एक जैसी नहीं थी। मींस कि x की वैल्यू कहीं पे +1 थी, कहीं -1 थी, कहीं 3 थी, तो रिपीट नहीं हो रहा था फैक्टर। फ्रेंड, अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 21.2 दैट बिलोंग्स टू केस नंबर 2 एंड केस नंबर 2 इज डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो रिपीट होगा। मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर मींस के जो हम 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स बना रहे थे, अब उनमें से कुछ फैक्टर्स हो सकता है सारे रिपीट हो रहे हो, या हो सकता है कुछ फैक्टर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 120। देखें स्टूडेंट, पेज नंबर 120 पे आपके पास क्या, रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हेडिंग एक्सरसाइज 21.1 की भी ये थी, इसकी भी ये है। अब आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना है डिनोमिनेटर से। 4x - 3 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज x + 1 होल स्क्वायर। x + 1 होल स्क्वायर का क्या मतलब है स्टूडेंट, मींस के x + 1 ये फैक्टर जो है, मींस के ये जो ब्रैकेट है ये 2 टाइम्स है। x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, तो बेसिस सेम दोनों ब्रैकेट्स की, पावर क्या हो गई आपके पास, स्क्वायर हो गई। अब यहां पर ये वाला केस देखें, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो ये रिपीट हो रहा है। x + 1 अगेन x + 1, मींस के जब मैं इसके अननोन कांस्टेंट लूंगा, अननोन कांस्टेंट में मेरे पास a के नीचे x + 1 आ जाएगा और b के नीचे x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसका जो डिनोमिनेटर है उसका लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं हेयर ए, अच्छा कितने फैक्टर, x + 1 एक फैक्टर आ गया और x + 1 का स्क्वायर सेकंड फैक्टर आ गया, मींस के 2 फैक्टर हैं, तो हमारे पास अननोन कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, a एंड b। अगर आप कंफर्टेबल हैं a1 और a2 लेने में तो आप a1 और a2 ले सकते हैं। हेयर a एंड b आर अननोन फैक्टर्स टू बी डिटरमाइंड, अननोन फैक्टर टू बी डिटरमाइंड। अगर पूरा लिखना चाहे पूरा लिख दें, वरना फैक्टर्स तक भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं। अब 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखें x + 1, एक तो डिनोमिनेटर आ गया x + 1 प्लस सेकेंड डिनोमिनेटर आपके पास आ गया x + 1 का होल स्क्वायर। अब x + 1 के ऊपर आप a दे दें, a अननोन कांस्टेंट यूज कर लें, और x + 1 होल स्क्वायर के ऊपर b कांस्टेंट यूज कर लें। सेम पहला स्टेप आपके पास देखें सेम है, a एंड b अननोन फैक्टर, एक्सरसाइज 21.1 बिल्कुल यही था। दूसरा फैक्टर, दूसरा स्टेप वो भी बिल्कुल सेम है, तीसरा स्टेप भी इसमें सेम होगा। 3 स्टेप तक क्वेश्चन इसमें भी और प्रीवियस एक्सरसाइज में सेम है, ये याद रखिएगा जी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x + 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। +1 होल स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहला क्वेश्चन है मैं कर देता हूं पूरा, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इस स्टेप को डायरेक्ट करेंगे। 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो गया x + 1 के होल स्क्वायर के साथ, इज इक्वल्स टू a। अब नीचे क्या है आपके पास, x + 1, स्टूडेंट ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी x + 1 के होल स्क्वायर के साथ, प्लस x + 1 डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर आपके पास क्या, x + 1 का होल स्क्वायर, ये था b, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 का होल स्क्वायर। देखें डिवाइड बाय x + 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये देखें आपने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर के आप समझ लें 2 अलग अलग फैक्टर्स थे, फ्रैक्शनल फ्रैक्शंस थे, तो आपने इसके साथ भी x + 1 होल स्क्वायर, इसके साथ भी x + 1 होल स्क्वायर, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम कैंसिलेशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 4x - 3 इज इक्वल्स टू x + 1 स्क्वायर से कैंसिल, एक बच गया, a के साथ क्या बच जाएगा, x + 1 एक फैक्टर बच जाएगा, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, सिर्फ b बच जाएगा। 4x - 3 इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट x + 1 प्लस b,
यहां तक की जो वर्किंग है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 21.1 एंड 21.2 आपने देख ली, यहां तक की वर्किंग अब तक सेम है। अब आपने क्या करना है, अब यहां पर हम क्वेश्चंस को, क्योंकि पहले थे नॉन रिपीटेड, देखिए नॉन रिपीटेड जब फैक्टर होता है ना तो हम उसको x की वैल्यूज फाइंड करके क्वेश्चन में पुट करके आंसर्स निकाल रहे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में। अब यहां पर क्योंकि रिपीटेड फैक्टर है तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज नहीं निकलेंगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। जो अननोन फैक्टर्स हैं, ये b तो खैर अभी b सिंगल है, b के साथ कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन a के साथ है। अब ये a का फैक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे और क्वेश्चन के पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, देख a मल्टीप्लाई बाय x दैट इज ax प्लस 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 a वन जा a एंड लास्ट में b एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये स्टेप आपने समझना है, ये वाला स्टेप आपके पास बेसिक स्टेप है एक्सरसाइज 21.2 को 21.2 एक्सरसाइज का। देखिए यहां पर कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है। कोफिशिएंट मींस के, अब कोफिशिएंट किसका कंपेयर करना है ये सवाल है। कोफिशिएंट आपने कंपेयर करना है स्क्वायर का, एक्स का, क्यूब का। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोफिशिएंट मैक्सिमम कोफिशिएंट ही एक्स है, मींस के एक्स की पावर 1, मैक्सिमम कोफिशिएंट एक्स की पावर 1 है। देखें ये 4x, सिंपल x, तो 4x यहां पर देखिए जितने भी x के साथ मल्टीप्लाई में टर्म आ रही होंगी वो सब कंपेयर में आएंगी। तो अगर हम देखें तो 4x ax, ये दोनों के साथ x नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। जब अब देखें एक फैक्टर इसमें है कोफिशिएंट ऑफ x, दूसरा फैक्टर इसमें और कोई नहीं, कांस्टेंट्स बच जाएंगे। यहां पर ये कांस्टेंट है जो सिंगल, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, किसी नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। अब यहां पर देखिए अननोन कांस्टेंट a और b, ये दो बच जाएंगे, तो हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे। अब कंपेयरिंग करनी कैसे, कंपेयर एक दूसरे को किस तरीके से करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम, फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में x है तो हम कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे और दोनों साइड से वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे जी। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, 4x ये आ गया इज इक्वल्स टू, यहां से x के फैक्टर कौन सा है, देखिए यहां 4x, यहां पर ax, ये आ गया। अब देखें x से x कैंसिल, कैसे कैंसिल किया, यहां मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से भी आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी बात, दोनों साइड पे, इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम वैल्यू या सेम वेरिएबल विथ सेम साइन, एक जैसी साइन हो और एक जैसी ही टर्म, वहां भी x है यहां भी x है, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो वहां क्या बच गया स्टूडेंट, यहां बच गया 4 इज इक्वल्स टू a। तो आप यहां क्या कर लेंगे, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई। आपने कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर किया तो आपके पास देखें x के साथ था, a के साथ x और a मल्टीप्लाई हो रहे थे, आपके पास एक फैक्टर आ गया। दूसरा आप क्या करेंगे, कंपेयर कांस्टेंट्स। तो स्टूडेंट अब आप क्या कंपेयर कर लेंगे, यहां से कांस्टेंट क्या है, देखें -3 यहां पर ये दोनों कांस्टेंट है a और b, तो आप यहां कर लेंगे प्लस का a है और प्लस का ही b है। अब a और b, इसमें से एक वैल्यू आपको फाइंड हो गई है, वो है a, तो आप उसकी जगह पुट कर लें। -3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस b। अब b ये प्लस का 4 है, नेक्स्ट साइड पे जाके ये भी माइनस हो जाएगा, -3 - 4 इज इक्वल्स टू b। तो स्टूडेंट b आपके पास क्या आ जाएगा, -3 - 4 इज इक्वल्स टू -7। तो स्टूडेंट ये आपने दोनों देखें, ये a और b दोनों आपने अननोन कांस्टेंट को नोन कर लिया, मींस के फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को क्या कर दें, अननोन कांस्टेंट्स की जगह लिख दें। यहां पर मैं इसको 1 क्या देता हूं, इक्वेशन 1। तो अब क्या कर देंगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a कितना है आपके पास, 4, ये आ गया 4 अपॉन x + 1। अच्छा जी, अब यहां देखें, यहां है प्लस और b जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस। तो आप इस सेंट्रल टर्म की जो प्लस की साइन थे उसको आप माइनस कर दें, ये आपके पास आ गया 7। देखिए प्लस माइनस, यहाँ पहले प्लस था और b के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास स्टूडेंट। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज न्यूमिनेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 3। अच्छा स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ने तो कहा था कि जो फैक्टर्स हैं वो रिपीटेड होंगे, केस भी सर ने रिपीटेड फैक्टर का लिखा है, यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर है और ये जो है वो एक्स प्लस 3 है। तो स्टूडेंट आप देखें एक्स स्क्वायर, अच्छा आपके जहन में होगा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 21.1 का कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, तो एक्स स्क्वायर तो सर ने वहाँ कहा था कि ये एक ही फैक्टर है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है वो तो एक फैक्टर है। यहाँ पर भी तो कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 21.1 में होना चाहिए था क्वेश्चन, नहीं। स्टूडेंट मैंने आपसे एक बात कही थी, आप जरा दोबारा रिकॉल करें उसका कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा था कि जो फैक्टर्स हैं आपके पास, फैक्टर्स का वर्ड इस्तेमाल किया था, वो दोनों आपस में प्लस हो रहे थे या माइनस हो रहे थे, तो वो क्या थे, टर्म्स बन रही थी, फैक्टर्स नहीं थे। ये आपके पास एक और ये दो, आप कहेंगे ये दो फैक्टर है, नो मैं कहता हूँ ये तीन फैक्टर हैं। कैसे? एक एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 3, फिर देखें एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3, तो कितने फैक्टर्स आ गए आपके पास? तीन फैक्टर यहाँ पर आ गए। तो मीन्स कि आप जब अननोन कांस्टेंट आप लेंगे तो कितने ले लेंगे? a1, a2, a3, अगर आपको वो इजी लगते हैं, अदरवाइज a, b एंड c। ए के नीचे क्या आ जाएगा? यस बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ए के नीचे आ जाएगा x, b का डिनोमिनेटर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, और c का जो डिनोमिनेटर आपके पास क्या बन जाएगा? जी एक्स प्लस 3। तो तीन डिनोमिनेटर आपने, तीन अननोन फैक्टर्स के साथ तीन डिनोमिनेटर आपने बना लिए। तो इस क्वेश्चन को आपने तो सॉल्व कर लिया, चलें मैं भी कर लेता हूं सॉल्यूशन। हेयर a, b and c are unknown constant to be determined, so let, अब आप लेट कर लें भाई। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू, एक्स का अननोन कांस्टेंट a बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? b, इसका अननोन कांस्टेंट बन गया, प्लस c के लिए कौन सा बन जाएगा? x प्लस 3। तो ये स्टूडेंट आपने a, b और c दे दिए। सेम मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को, जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम क्या करेंगे? सिंपली डायरेक्ट करेंगे, वो वाला स्टेप जो हम मल्टीप्लाई सबके साथ कर रहे थे वो वाला स्टेप हम क्या कर देंगे? अब स्किप करेंगे और डायरेक्ट इसको करेंगे। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट ए के साथ क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, इसमें से x को अगर कैंसिल कर दें एक x बच जाएगा और दूसरा x प्लस 3, तो दो फैक्टर यहाँ पर बच गया, प्लस b। अब देखिए b के साथ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा? x प्लस 3, और प्लस c के साथ स्टूडेंट आपके पास कौन सा फैक्टर है? x प्लस 3, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब देखें ये वाली साइड है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फिर हम कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? ये साइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखें एक्स पहले a को छोड़ दें, a एज इट इज रहने दें, ये क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3x प्लस स्टूडेंट b x ज़ा bx प्लस 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 b3 ज़ा 3b प्लस c एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा? अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दैट इज a एक्स स्क्वायर प्लस 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 3ax और प्लस स्टूडेंट ये बाकी एज इट इज आ जाएंगे bx प्लस 3b प्लस c एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप क्या करें? आपके पास जो वहाँ देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर a एक्स स्क्वायर एक ये है और c एक्स स्क्वायर दो टर्म्स आ गई। इस तरह वहाँ x के साथ जो वेरिएबल है वो 1 2, यहाँ पर 2 हैं, वहाँ कांस्टेंट, यहाँ पर एक कांस्टेंट। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इनको एक साइड एक साथ लिख देते हैं ताकि हमारे पास वर्किंग करने में हमें ईजी रहे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब देखें स्टूडेंट ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a, दोनों प्लस के a प्लस c, ये एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, प्लस 3ax प्लस bx, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3a और प्लस b, 3a प्लस b और x आपने इनमें से भी कॉमन ले लिया,
और ये प्लस का 3 भी एज इट इज बच जाए। अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 पर आ जाए, ये मैंने यहाँ लिखी नहीं, ये मैं लिख देता हूँ। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। एक फैक्टर हमारे पास ऐसा है जिसे एक्सरसाइज 21.1 की तरह सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें x का वो फैक्टर है जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद है पीछे क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 21.1 में 0 हो रही थी, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पहले 0 पुट कर लूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन मिनिमाइज हो जाएगी। तो फॉर फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट पुट x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन स्टूडेंट एक हमारे पास x, क्योंकि एक सिंगल टर्म थी ना, इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हम जो है वो कंपेयर कर लेंगे, यहाँ तो हम पुट कर सकते हैं, वही करते हैं जी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 7 0 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखें a प्लस c, इसका 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 3a प्लस b, ये भी 0 प्लस 3b, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 0 से 0, ये भी 0, एक बच जाएगा 3, 0 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट 0 हो गई, 0 इस सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई 0 हो गई, ये 3 भी बच जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएंगे, 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस का 3 भी है, 3 इज इक्वल्स टू 3b। तो स्टूडेंट b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखें 3 डिवाइडेड बाय 3, सो b इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखें स्टूडेंट आपके पास एक फैक्टर आ गया। अच्छा, दूसरा अगर आपने कंपेयर करना है, देखिए अगर आप ये वर्किंग नहीं करना चाह रहे कि भाई ये वर्किंग मुश्किल लग रही है, तो आप डायरेक्ट क्या करें, देखें a और c दो फैक्टर आ गए ना, आपको ना a पता है, अभी a जो भी दो फैक्टर ना, जैसे ये वाला a प्लस c वाला, ये a 3a प्लस b वाला, जो दो वाले फैक्टर आ रहे हैं ना, आपको एक भी फैक्टर नहीं पता तो आप दूसरे की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो मीन्स कि ना ये आप अभी फाइंड कर सकते थे ना ये फाइंड कर सकते थे। हाँ, आपके पास एक फैक्टर ऐसा था कांस्टेंट वाला, ये देखें कांस्टेंट वाला फैक्टर ऐसा जो सिंगल था। अगर आप कंपेयर डायरेक्ट कर लेते ना, यहाँ पर अगर ये स्टेप्स लिखने के बजाय आप लिखते क्या कर लेते, कंपेयर कांस्टेंट, तो आप यहाँ क्या लिखते, कंपेयर कांस्टेंट के बाद आप लिखते 3 इज इक्वल टू 3b, तो तब भी आपके पास b आ जाता। ये मेथड भी, अगर कंपेयर कांस्टेंट पहले नंबर पे, अगर आप जो है कांस्टेंट को कंपेयर करके करना चाह रहे हैं, ये भी बेस्ट है। अगर आपको ईजी लगे आप इस तरीके से कर लें। अगर आप ये वाला इजी, क्योंकि ये आपने क्योंकि एक्सरसाइज 21.1 में मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया कि इससे कर लेते। अगर आपको लगता है नहीं हम कंपेयर मेथड को ईजिली कर सकते हैं, वो मेरे लिए कंफर्ट जोन होगा, तो आप उससे कर लें। अब आ जाए, अब देखें आपके पास b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब हमें ना इस वैल्यू के बाद देखना पड़ता है कि हमें कंपेयर करना किसको है, कौन सी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। अब आ जाइए इस साइड पे, ये हो गया खत्म, a प्लस सी। अगर आप स्क्वायर को अभी कंपेयर कर लेंगे ना, आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ना आपको a पता है ना आपको c पता है। अगर a और c में से यहाँ कोई फाइंड हो जाता ना, तब आप इसको फाइंड कर लेते। तो आपके पास ये जो टर्म है ना 3a प्लस b, देखें यहाँ पर b आ रहा है, तो b की जगह आप ये 3a1 पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही स्क्वायर वाला कंपेयर कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर को कंपेयर कर लिया, तो आप यहाँ जाके फंस जाएंगे, आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से x का कोफिशिएंट है, ये देखें 7x, और यहाँ से ये पूरी टर्म आ जाएगी 7x इज इक्वल्स टू 3a प्लस b, 3a प्लस b x से x कैंसिल स्टूडेंट, 7 इज इक्वल्स टू 3a प्लस, देखें 3 की वैल्यू आपको पता, b की वैल्यू आपको पता है 1 है। अब ये 1 नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3a, 7 माइनस 1 6 इज इक्वल्स टू 3a, a इज इक्वल्स टू 6/3। तो a की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a इज इक्वल्स टू 2 आ गया आपके पास। अब देखें स्टूडेंट, a आ गया, b आ गया, अब आपके पास a फैक्टर आ गया, आप a की वैल्यू पुट करके c फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो आपके पास अननोन कांस्टेंट पहले फाइंड हो रहा है, उस फैक्टर को देखना है कि वो किस में मौजूद है, वही फैक्टर आप उसके बाद कंपेयर करेंगे। अब लास्ट में आप कंपेयर कर लें, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा जी, वहां से क्या, ये देखें ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ये,
और यहाँ से भी ये वाली ब्रैकेट आ गई पूरी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, और ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ जीरो नहीं बचा, यहाँ 1x स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो 1 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 2, 2 प्लस सी, तो स्टूडेंट अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 में से, जब 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस का 1, तो ये आपने ए की वैल्यू सी की वैल्यू फाइंड कर ली, सी भी फाइंड हो गया, ए भी फाइंड हो गया, स्टूडेंट बी भी फाइंड हो गया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 है ये, इसमें आपने ए बी और सी अननोन फैक्टर्स, अननोन कॉन्स्टेंट्स जो थे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। पुट द वैल्यूज ऑफ अननोन फैक्टर कांस्टेंट दैट इज ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन वहां से आप कॉपी करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो ये आ गया स्टूडेंट। अब आपके पास देखिए ए का फैक्टर क्या आ जाएगा, ए का फैक्टर आपने फाइंड कर लिया दैट इज 2, 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी का फैक्टर आपके पास क्या है जी 1, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और सी का फैक्टर स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है -1, तो ये प्लस माइनस इसको हम क्या कर देते हैं, ये हो गया -1 आ रहा था तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये आपने क्या कर लिया स्टूडेंट, क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल क्यूब। जी, अब जो रिपीटेड फैक्टर है वो क्यूब तक जा रहा है, अभी हमने अब तक स्क्वायर के रिपीटेड फैक्टर सॉल्व किए, अब स्टूडेंट क्यूब तक जा रहा है, तो अननोन जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास क्या बन जाएंगे, क्यूब है ना, 1 2 3 3 तक जाएंगे, तो एक a अपॉन एक्स माइनस 2, b अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, c अपॉन एक्स माइनस 2 होल क्यूब, तो 3 a b c अननोन फैक्टर्स बन जाएंगे और तीनों के नीचे एक एक तो आपके पास फैक्टर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, here a b and c are unknown constant to be determined, let में आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का क्यूब होल क्यूब, भी लें x माइनस 2 होल क्यूब। अब a आपके स्टूडेंट, a आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 2, देखें पहला सिंगल फैक्टर या ये समझ लें x की पावर 1 प्लस सेकंड फैक्टर x माइनस 2 होल स्क्वायर, या b का फैक्टर बना दें, b का b अपॉन कर दें, प्लस c के लिए आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखें आपने तीनों फैक्टर बना लिए, अब स्टेटमेंट लिखें, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 होल क्यूब ऑन बोथ साइड। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44, x माइनस होल क्यूब, जो x माइनस 2 होल क्यूब कैंसिल हो गया। यहां पर देखें a स्टूडेंट, यहां देखें x माइनस 2 3 थे, क्यूब था ना, एक कैंसिल हो गया 2 बच गया, तो यहां क्या बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b, 2 कैंसिल हो गए 1 बच गया x माइनस 2, और यहां पर तीनों कैंसिल हो गए सिर्फ c बच गया। देखें x माइनस 2 होल क्यूब था, मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 होल क्यूब से होल क्यूब कैंसिल, जस्ट c बच गया। क्या करेंगे अब देखें, या तो आप पहले पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करके फिर वो रूल समझा देता हूं जी। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय, देखें यहां पर x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो यहां पर अब क्या लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये ख्याल रखिएगा, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 4x, मैं डायरेक्ट करूंगा स्टूडेंट 4x और प्लस का b स्क्वायर दैट इज 4 प्लस bx द bx प्लस माइनस माइनस 2b ज़ा 2b प्लस c। स्टूडेंट a माइनस बी होल क्यों है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने वो क्लास 9 की तरह अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन 2-3 स्टेप में नहीं करनी, एक ही स्टेप में आपने आंसर देना है। a स्क्वायर माइनस 2ab 2 टू द 4 और ax था 2ab 4x प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब इसको अगेन एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दैट इज ax स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ax प्लस 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 4a प्लस bx माइनस 2b प्लस c। अब जो एक जैसे हैं मीन्स के जो कोफिशिएंट जिनके सेम है उनको हम कॉमन लेके एक साथ लिख देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल्स टू, ये देखें स्क्वायर का एक ही है तो एक लिख दें, ये एज इट इज x और ये x, दो x आ गए माइनस 4a और ये इसको प्लस ले लेते हैं, माइनस को अंदर ले लेंगे प्लस माइनस 4a और ये आ गया प्लस का b, ये आ गया x की वैल्यू जी। कांस्टेंट क्या बच गया स्टूडेंट, 4a माइनस ये 2b और प्लस का c, ये कांस्टेंट आ गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन को देखिए, आपके पास कांस्टेंट जो है वो a b c तीनों ही कांस्टेंट अननोन है और एक साथ हैं। पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ c था, वो मैंने आपको क्या समझाया था, आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि 4ab है, फिर 2b माइनस का 2b है, फिर c है, तो कांस्टेंट तो कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा x के साथ भी देखें दो टर्म्स आ रही हैं, जब दो टर्म्स आ जाए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या बताया था आपको, आप उसको भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये वाली टर्म ax स्क्वायर, स्टूडेंट यहां पर दो मेथड है प्रीवियस में बताऊं, या तो आप ये लेके चलें पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूं यहां पहले प्रीवियस क्वेश्चन में c जो कि कांस्टेंट था, एक सिंगल था, तो हमने डायरेक्ट उसको मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको कंपेयर कर लेंगे तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं ये मेथड, इसमें पहले क्वेश्चन मैंने इस मेथड से करवाया, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको कांस्टेंट डायरेक्ट कंपेयर करके फाइंड करना सिखाता हूं। अगर मैं देखें a स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करूं, 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, 5 इज इक्वल्स टू a, और या a इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। a फाइंड कर लिया, इसमें पुट करूंगा b आ जाएगा, a और b दोनों आ जाएंगे, फिर a और b इसमें पुट करूंगा c आ जाएंगे। तो मीन्स कि मुझे इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको लेके करना चाहें तो ये प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग कर लें, अगर नहीं तो ये मैं दूसरा आपको मेथड सिखा रहा हूँ, दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो अभी मैं करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर लेते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a इज इक्वल टू, ये आपके पास सिंपल 5 आ गया। अब देखें दो फैक्टर वाले देखें, ये a पुट करूंगा b आ जाएगा, ये वाले में अगर मैं a पुट करूंगा तो b भी नहीं होगा, c भी नहीं होगा, तो ये फाइंड नहीं हो सकता, अभी फाइंड नहीं हो सकता फिलहाल। तो हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट अब कंपेयर करते हैं और x की b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखें वहां से -30x इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट -4a प्लस b और ये पूरी ब्रैकेट x के साथ, x से x कैंसिल, -30 इज इक्वल्स टू -4, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अभी हमने फाइंड कर ली 5 और प्लस b, -30 माइनस प्लस माइनस 4 5 20 प्लस b, अब क्या हो जाएगा, -30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू b, तो b आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 10 जी। अब आपने b भी फाइंड कर लिया, देखें आप a की वैल्यू भी है, इसमें पुट हो जाएगी, b की वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी, c आपके पास फाइंड हो जाएगा। अब कर लेते हैं कंपेयर कांस्टेंट को कंपेयर करें तो बच्चों ये आपके पास क्या बनेगा, वहां से देखिए 44 प्लस का, ये आ गया 44 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस c, 44 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू जी फाइंड कर चुके हैं दैट इज 5 माइनस 2, b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं दैट इज -10 प्लस c, 44 इज इक्वल टू 4 5 20 माइनस माइनस प्लस 2 10 ज़ा
अगेन 20 प्लस सी, 20 प्लस 20 ये हो जाएगा 44 इज इक्वल्स टू 40 प्लस सी। अभी 40 नेक्स्ट साइड पे जाएगा, 44 माइनस 40 इज इक्वल्स टू सी। तो सी आपके पास सिंपली क्या आ गया, 4। ए भी फाइंड कर लिया, बी भी और सी भी। अब यहां लिख दें पुट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। जी 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल क्यूब। जी a आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, पहले तो x माइनस 2 है, a आपके पास आ गया 5। अब ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर है तो ये था आपके पास 10 माइनस का, और ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 अपॉन x प्लस 3 का होल क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इज 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है आपके पास x माइनस 5 एक ब्रैकेट है और दूसरी ब्रैकेट है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मीन्स कि अब यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 3 अननोन कांस्टेंट आपके पास आएंगे। एक आ जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 5, दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 2 और तीसरा आपके पास फैक्टर आ जाएगा c अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन हेयर a, b and c are unknown constants to be determined. अब लेट कर लें 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपके पास a क्या आ जाएगा, a आपके पास आ गया x माइनस 5 प्लस b आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 और स्टूडेंट c आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने बस a, b और c की वैल्यूज दे दी। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस 5 एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखें x माइनस 5 की ब्रैकेट कैंसिल हो गई, x प्लस 2 होल स्क्वायर रह गया a के साथ, x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट b के साथ x प्लस 2 एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। देखें x प्लस 2 दो हैं, एक कैंसिल हो गया, एक ब्रैकेट x प्लस 2 की बच गई और ये x माइनस 5 भी इसके साथ बच गया। तो b प्लस b, पहला x माइनस 5 और सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2, एक x प्लस 2 से एक x प्लस 2 कैंसिल हो गया था, प्लस c x प्लस 2 वाली ब्रैकेट होल स्क्वायर पूरी कैंसिल हो गई, x माइनस 5 इसके साथ स्टूडेंट बच गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जी a एज इट इज आ गया स्टूडेंट। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस, ये देखें पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b एज इट इज x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर, x प्लस 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 x टू ज़ा 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 5x ज़ा 5x माइनस प्लस माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस c मल्टीप्लाई बाय x cx प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय c 5c। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें a इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a ज़ा 4a प्लस, ये देखिए स्टूडेंट अब ये b1 इन दोनों को पहले ऐड करें तो क्या बनेगा प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस, देखें 5x में से अगर 2x माइनस करें तो माइनस का क्या बचेगा 3x माइनस 10 प्लस cx माइनस
5C। स्टूडेंट अब इसी तरह लिख देते हैं एक और, 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a, आप देखें प्लस bx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3bx प्लस माइनस माइनस 10b ज़ा 10b, और ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, cx माइनस 5c। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जिसके कोफिशिएंट सेम है उनको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। को वैसे सुनाई कम देता है। 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखें आप स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी हैं, ये दो हैं a और b, ये दोनों स्क्वायर के साथ हैं, तो आप क्या कर लें, a दोनों प्लस के साथ हैं तो a प्लस b, और ये आपके पास कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए x वाली टर्म, देखिए x वाली टर्म एक आपके पास देखें स्टूडेंट ये आ गई 4ax, दूसरा आपके पास माइनस 3bx, और तीसरा प्लस का cx, तो हम इन तीनों को भी ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 4a प्लस 3 माइनस है ये माइनस 3b कर लेते हैं, माइनस 3b एंड प्लस c, और इनमें सब में कॉमन x आ गया। अब देखिए आपके पास कांस्टेंट क्या बचा, ये आपने कॉमन ये हो गया 4a, एक बच गया ये, देखिए स्टूडेंट 4a, इसके बाद यहाँ से बचा 10 माइनस 10b और ये माइनस 5c, इनको भी अब कॉमन तो ले नहीं सकते, हम सिंपल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4a प्लस का है तो ये प्लस 4a देन माइनस 10b और माइनस 5c। हमने क्या किया स्टूडेंट, सिंपली जो स्क्वायर वाली टर्म थी वो एक जगह पे कर दी, x के साथ जो थे कोफिशिएंट वो एक जगह पे कर दिए, और सिंपल जो कांस्टेंट थे वो एक जगह पे कर दिए। अगर आप अब इस क्वेश्चन को देखें, अब आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर कोई भी प्रीवियस जो हमने दो क्वेश्चन किए उसमें एक में कांस्टेंट सिंगल था तो उससे कंपेयर हो रहा था, लेकिन हमने फिर भी ये वाला इस तरीके से सॉल्व किया था। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म सिंगल था, ए एक्स स्क्वायर था सिर्फ, तो हमने ए को कंपेयर कर लिया, उसके बाद बाकी वैल्यूज फाइंड कर लिया। यहां पर आपके पास स्टूडेंट ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही जो सिंगल हो, ये देखें ए प्लस बी दो आ रहे हैं, अगर ए को अलग भी कर लें, बी की वैल्यू नहीं है तो नहीं कर सकेंगे। यहाँ ए बी सी, ए बी सी मीन्स कि अब आपके पास वो जो एक हमारे पास मेथड था वो भी यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब हमें किस तरीके से करना है, अब हमें यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5, फॉर फाइंडिंग a b एंड c पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। आपने स्टूडेंट क्या कर दिया, x आपने 5 पुट कर दी, x इज इक्वल टू 5, ये आपने 5 पुट करना है। अब देखिए हम x की जगह पे 5 पुट करते हैं, 18 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी 5 का स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3b प्लस c, a क्या है आपके पास, ये आ जाएगा 5 प्लस 4a माइनस 10b माइनस 5c। ये आपने क्या करते हैं स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 18 एज इट इज, नेक्स्ट प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 21 5 जा प्लस 105 एंड माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू, अब देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय a 25a एंड प्लस 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 25 मल्टीप्लाई बाय b 25b, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 25a प्लस 25b। अब देखें स्टूडेंट 4a माइनस 3b प्लस c, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5 4 ज़ा 20a प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15b प्लस 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 5c ज़ा 5c, तो स्टूडेंट हो गया प्लस का 20a माइनस 15b और प्लस 5c।
अब देखें लास्ट है 4a 10b और -5c, प्लस का 4a माइनस का 10b एंड माइनस का 5c। 18 + 105 123, 123 में से 25 माइनस हो गया तो ये 98। 98 इज इक्वल्स टू, अब a की टर्म्स देखते हैं कहाँ पर हैं, ये a 25a 20a और ये 4a, तो ये 3 है बस। तो 25 + 20 45, 45 + 4 49, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 49a जी। b की टर्म देखते हैं 25b -15b, 25 में से 15 गया 10 और 10 - 10 ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल ये भी खत्म, b के फैक्टर खत्म, ये तीनों हम क्या कर देते हैं आपस में, ये कैंसिल हो गए। +5c -5c ये भी कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 98 डिवाइडेड बाय 49, 49 1 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, तो a आ गया आपके पास 2 जी स्टूडेंट। अब a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू यहां पुट करके आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब b की वैल्यू आपके पास आ जाए तो a और b की वैल्यू पुट करके आप c फाइंड कर सकते हैं। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट -x² और ये a + b x स्क्वायर, -x² इज इक्वल टू a + b x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, -1 इज इक्वल टू a + b, a आपके पास आ गया 2 + b, -1 -2 इज इक्वल टू b, तो स्टूडेंट आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू -3, ये 2 यहाँ प्लस का था, नेक्स्ट साइड भी जाके माइनस का हो गया, तो ये माइनस का आपके पास 3 आ गया। अब जब b भी आ गया, a भी है b भी है, कोफिशिएंट ऑफ x को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, तो स्टूडेंट अब देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस का 21x और यहाँ ये वह टर्म है 21x इज इक्वल्स टू 4a - 3b + c, 4a - 3b + c, यही आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ से c आपके पास आ जाएगा, देखिए ये पूरी टर्म x के साथ है, ठीक है, ये x से x कैंसिल स्टूडेंट, 21 इज इक्वल्स टू 4a 4 × 2 - 3b 3 × -3 क्योंकि b की वैल्यू -3 है, प्लस c, 21 इज इक्वल्स टू 4 2 = 8 प्लस 3 3 = 9 प्लस c, 21 इज इक्वल्स टू 8 + 9 17 प्लस c, 21 - 17 इज इक्वल्स टू c, तो स्टूडेंट आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, 21 - 17 ये आ गया आपके पास 4, a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो स्टूडेंट हमने a, b और c फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है जिसको ये इक्वेशन नंबर 1 था जो, इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18 + 21x - x² डिवाइडेड बाय x - 5 और दूसरा था x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखें a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2/x - 5 प्लस b के माइनस है तो प्लस माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, b आपके पास है 3/x - x + 2 और प्लस c पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 4/x + 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 21.2 दैट इज x² - x + 3, न्यूमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर है आपके पास x - 1 होल क्यूब, बिल्कुल आपके पास 3 फैक्टर बनेंगे, क्यूब तक जाएगा, a/x - 1 b/x - 1 होल स्क्वायर एंड c/x - 1 होल क्यूब। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन
here A, B and C are unknown constant to be known or determined. Let, अब let में आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब. लेट करेंगे, देखें ए एक्स माइनस 1, बी एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड. अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा, वो तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ फैक्टर्स बच जाएंगे, ये भी सी बच जाएगा, ये क्यूब से ख़त्म हो जाएगा. यहाँ पर जो है स्टूडेंट एक कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएंगे, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू ए, देखें एक फैक्टर ख़त्म हुआ, 3 थे 2 बच गए, मीन्स के स्क्वायर बच गया, प्लस बी 2 फैक्टर थे 1 बच जाएगा, प्लस सी तीनों फैक्टर थे, तीनों ख़त्म हो गए, ये बच गया. आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू ए एज इट इज़. पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1b या b आ जाएगा, प्लस का c आ गया. इसी तरह अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एज इट इज़ आ गई, a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ax प्लस 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 a 1 ज़ा a प्लस bx माइनस b प्लस c. अब जो कंपेयर कर लेते हैं, जो एक जैसे उनको एक साइड पे लिख देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं. ए एक्स स्क्वायर वाला एक ही है, तो ये ए एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस माइनस 2a प्लस बी एक्स आ गया. अब आ जाएगा क्या बच गया, a यहाँ से प्लस का a माइनस b प्लस c. ए एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है, मीन्स के आप इसे पुट करने के बजाय, x की वैल्यू 1 लेने के बजाय आप सिंपली कंपेयर कर लें ए स्क्वायर को. जब आप ए स्क्वायर को नेक्स्ट कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे, आपके पास a आ जाएगा, a को आप इसमें पुट करेंगे आपके पास b आ जाएगा, फिर ये तो हमें b चाहिए, फिर c आप इसमें पुट करेंगे आपके पास c आ जाएगा. जी स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई 1. अब क्या है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 2a प्लस b, ये आपके पास x से x कैंसिल, या माइनस 1 नेक्स्ट साइड पे इज इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस b. a आपने फाइंड कर लिया है, कितना है आपके पास माइनस 2, a की वैल्यू आप यहाँ पुट करें जो कि a 1 है, प्लस b माइनस 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस b, ये 2 नेक्स्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू b. तो b की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट, 1 ही आ गई. अब देखें a भी आ गया, b भी आ गया, c में पुट करना है, आप इसमें ले लें, कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के इक्वल कंपेयर कर लें, कंपेयर कांस्टेंट्स. तो ये आपके पास स्टूडेंट कांस्टेंट वहां पर क्या है, प्लस का 3, ये आ गया प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है a प्लस का माइनस का b और प्लस c. 3 इज इक्वल्स टू a आपके पास 1 माइनस b आपके पास 1 प्लस c, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, c इज इक्वल्स टू आपके पास 3 आ गया. सो स्टूडेंट a भी फाइंड हो गया, b भी फाइंड हो गया और c भी फाइंड हो गया. अब आप क्या कर दें, पुट द वैल्यूज ऑफ
A, B and C in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये आ गई, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ए आपके पास क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी आपके पास फिर 1 तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी आपके पास 3 तो 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। सो स्टूडेंट ये थी आपके पास एक्सरसाइज 21.2 दैट इज केस 2 डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज के अंदर लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे थे जिसको हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 21.3 जो है वो आपके पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर पर डिपेंड करेगी जिस पे हम केस 3 अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।